कभी सोचा है कि हमारी आंखें कितनी कमाल की हैं? ये खिड़कियों की तरह हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को उसके सारे रंगों और बारीकियों में देखने देती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक हमारी आंखें हर चीज की खूबसूरती को कैद कर लेती हैं। हमारी आंखें बिना रुके काम करती हैं, रोशनी को ग्रहण करती हैं और हमारे दिमाग को संकेत भेजती हैं, जो फिर उन छवियों को बनाते हैं जिन्हें हम देखते हैं। ये एक जटिल और आकर्षक प्रक्रिया है, लेकिन कभी-कभी हमारी आंखों को थोड़ी मदद की जरूरत होती है। हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग की तरह हमारी आंखों में भी समस्याएं आ सकती हैं, जो हमारी दृष्टि को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं को रिफ्रैक्टिव एरर्स कहा जाता है और ये आपकी सोच से ज्यादा आम हैं। वास्तव में आप जिन लोगों को जानते हैं, उनमें से कई शायद इन एरर्स को ठीक करने के लिए चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव एरर्स वास्तव में क्या हैं और ये हमारी दृष्टि को कैसे प्रभावित करते हैं? आइए कुछ सबसे आम आंखों के डिफेक्ट्स और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। जरा सोचिए, आप कक्षा के पीछे बैठे हैं और ब्लैकबोर्ड के शब्द गड़बड़ से दिख रहे हैं। आप अपनी आंखों को मटकाते हैं, उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे फोकस में नहीं आते। अगर यह जाना पहचाना लगता है तो आपको मायोपिया हो सकता है, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। मायोपिया तब होता है जब हमारी आंख का आकार प्रकाश को रेटिना के सामने फोकस करने का कारण बनता है। हमारी आंख के पीछे प्रकाश संवेदनशील परत सीधे उस पर होने के बजाय इससे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि पास की चीजें एकदम साफ होती हैं। तो मायोपिया का क्या कारण है? यह हेरिडिटरी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह परिवारों में चलता है। यह पास की वस्तुओं जैसे किताबों या स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताने के कारण भी हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि मायोपिया को चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से आसानी से ठीक किया जा सकता है। कॉनकेव लेंस, जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, प्रकाश की किरणों को आंख में प्रवेश करने से पहले मोड़ने में मदद करते हैं। इससे प्रकाश रेटिना पर सही ढंग से फोकस हो पाता है, जिससे आपको दूर की दृष्टि साफ दिखाई देती है। अब एक किताब पढ़ने की कोशिश करने की कल्पना कीजिए, लेकिन अक्षर सिर्फ स्याही के धब्बे जैसे लगते हैं। आप शब्दों को स्पष्ट करने की उम्मीद में पुस्तक को और दूर ले जाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं तो आपको हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, जिसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के विपरीत है। यह तब होता है जब हमारी आंख का आकार प्रकाश को सीधे रेटिना पर फोकस करने के बजाय उसके पीछे फोकस करने का कारण बनता है। इससे पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं आमतौर पर साफ दिखाई देती हैं। मायोपिया की तरह हाइपरमेट्रोपिया हेरेडिटरी हो सकता है या आंख के आकार के कारण हो सकता है। यह मधुमेह जैसी स्थितियों वाले लोगों में भी अधिक आम हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं और वे प्रकाश की किरणों को आंख में प्रवेश करने से पहले मोड़ने में मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रकाश रेटिना पर सही ढंग से फोकस हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी चीजें एक ही समय में पास और दूर दोनों जगह धुंधली और लहरदार दिखती हैं? आप दृष्टि वैषम्य का अनुभव कर रहे होंगे। एक सामान्य दृष्टि स्थिति जो आपको कितनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे प्रभावित करती है। दृष्टि वैषम्य तब होता है जब कॉर्निया, आंख का स्पष्ट अग्रभाग, या लेंस, आंख के अंदर की स्पष्ट संरचना, आकार में अनियमित होती है। गेंद की तरह पूरी तरह से घुमावदार होने के बजाय यह एक फुटबॉल या चम्मच के पीछे की तरह आकार का होता है। यह अनियमित आकार प्रकाश को रेटिना पर ठीक से फोकस करने से रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी दूरी पर धुंधली या विकृत दृष्टि होती है। दृष्टि वैषम्य अक्सर जन्म के समय मौजूद होता है और मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के साथ हो सकता है। शुक्र है कि दृष्टि वैषम्य को चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या यहां तक कि अपवर्तक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए विशेष बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इन लेंसों में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वक्रता होती है, जो कॉर्निया या लेंस के अनियमित आकार की भरपाई करती है और प्रकाश को रेटिना पर ठीक से फोकस करने देती है। सेक्शन 5, प्रेसबायोपिया, उम्र से संबंधित दृष्टि परिवर्तनों पर करीब से नजर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का बदलना स्वाभाविक है और हमारी आंखें भी इससे अछूती नहीं हैं।
उम्र से संबंधित एक सामान्य दृष्टि परिवर्तन प्रेसबायोपिया है, एक ऐसी स्थिति जो निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है। प्रेसबायोपिया आमतौर पर हमारे शुरुआती से 40वें दशक के मध्य में ध्यान देने योग्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंख के अंदर का लेंस, जो हमें फोकस करने में मदद करता है, समय के साथ धीरे धीरे अपना लचीलापन खो देता है। इससे आंख के लिए अलग अलग दूरी पर वस्तुओं को समायोजित करना और उन पर फोकस करना कठिन हो जाता है। प्रेसबायोपिया के पहले लक्षणों में से एक छोटे प्रिंट को पढ़ने में कठिनाई होती है, खासकर मंद रोशनी में। आप खुद को किताबें या मेनू को हाथ की लंबाई पर पकड़े हुए पा सकते हैं ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके। जाना पहचाना सा लगता है। जबकि प्रेसबायोपिया उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसे पढ़ने वाले चश्मे, बाइफोकल लेंस या प्रगतिशील लेंस से आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये लेंस निकट की वस्तुओं को फोकस में लाने में मदद करते हैं, जिससे आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। मायोपिया और प्रेसबायोपिया दोनों होने की कल्पना कीजिए। आपको दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक सुधार और पास की चीजों को देखने के लिए दूसरे सुधार की आवश्यकता है। यहीं पर बाइफोकल लेंस काम आते हैं। बाइफोकल लेंस को चतुराई से एक ही लेंस में दो अलग अलग लेंस शक्तियों के साथ डिजाइन किया गया है। लेंस का ऊपरी भाग आपकी दूरी की दृष्टि को ठीक करता है, जबकि निचला भाग आपको निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। बाइफोकल्स आपको लगातार चश्मा बदले बिना दूरी और निकट दृष्टि के बीच सहजता से स्विच करने की अनुमति देते हैं। वे उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक होते हैं जिन्हें दिन भर अलग अलग दूरी पर स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि किताब पढ़ना और फिर ऊपर देखकर पूरे कमरे को देखना। जैसे हम नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही ओनोप्टोमेट्रिस्ट या नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ नियमित नेत्र परीक्षण का समय निर्धारित करके अपने नेत्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अच्छी दृष्टि बनाए रखने और आंखों की किसी भी संभावित समस्या का जल्द पता लगाने के लिए आंखों की जांच आवश्यक है। आंखों की जांच के दौरान डॉक्टर आपकी दृष्टि की जांच करेंगे, आपके नेत्र स्वास्थ्य का आकलन करेंगे और आंखों की बीमारी के किसी भी लक्षण की तलाश करेंगे। जब आंखों के स्वास्थ्य की बात आती है तो जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। आंखों की कई स्थितियों अगर जल्दी पकड़ ली जाए तो प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है, दृष्टि हानि को रोका जा सकता है या इसकी प्रगति को धीमा किया जा सकता है। बच्चों के लिए नियमित नेत्र परीक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी दृष्टि अभी भी विकसित हो रही है। हमारी आंखें अनमोल हैं और उनकी देखभाल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनी आंखों की रोशनी की रक्षा करने और अच्छे नेत्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ सरल लेकिन प्रभावी सुझाव दिए गए हैं। फल, सब्जियां और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर संतुलित आहार लें। विटामिन ए, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे पोषक तत्व स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। धूप से हानिकारक यूवी किरणों से अपनी आंखों की रक्षा के लिए ऐसे धूप का चश्मा पहने जो 100% यूवी और यूवीबी किरणों को रोकता हो। यूवी विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मोतियाबिंद और धब्बेदार अधपतन जैसी आंखों की स्थिति का खतरा बढ़ सकता है। डिजिटल स्क्रीन से ब्रेक लें। कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन को अधिक समय तक घूरने से आंखों में खिंचाव, सिरदर्द और आंखें सूख सकती हैं। 20-20-20 नियम का पालन करें। हर 20 मिनट में अपनी स्क्रीन से दूर देखें और 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। धूम्रपान न करें। धूम्रपान आंखों में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे धब्बेदार अधपतन, मोतियाबिंद और ऑप्टिक तंत्रिका क्षति जैसी आंखों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन या मोटापे से टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जो आंखों की एक गंभीर स्थिति है। हमारी आंखें एक तोहफा हैं जो हमें दुनिया को उसके सारे अजूबों में अनुभव करने देती हैं। सामान्य आंखों के दोषों को समझकर नियमित रूप से आंखों की देखभाल करके और स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम अपनी कीमती आंखों की रोशनी की रक्षा कर सकते हैं और आने वाले वर्षों तक दुनिया को स्पष्ट और उज्जवल रूप से देखना जारी रख सकते हैं।
याद रखें, हमारी आंखों की देखभाल करना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य में एक निवेश है। तो आइए अपनी दृष्टि को संजोएं और नेत्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।